दोस्तों, क्या सचमुच प्रलय निकट है? क्या कलयुग अपने अंतिम समय में पहुंच चुका है? आज हम आपको बताएंगे संत अच्युतानंद दास की दिव्य भविष्यवाणियां, जो उनकी अद्भुत रचना भविष्य मालिका में लिखी गई हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप धर्म और रहस्य से जुड़े ऐसे ही गूढ़ ज्ञान जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी अगली अद्भुत वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। 16वीं शताब्दी में जन्मे उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास पंचसखा परंपरा के अग्रणी संत थे। उन्हें भविष्य दृष्टा कहा जाता है। उन्होंने कहा था, कलयुग में लोग धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर दौड़ेंगे। लोभ और वासना मनुष्य की आत्मा को निगल जाएगी। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आज का समाज बिल्कुल वैसा ही नहीं है? आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखें। भविष्य मालिका में लिखा है कि समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ेगा, धरती कांपेगी और आकाश से अग्नि वर्षा होगी। बड़े बड़े नगर जलमग्न होंगे। श्लोक: धरा कांपे जले नभ मंडल, मानव रोवे कहां मिले संभल। आज जब हम सुनामी, भूकंप और जंगल की आग जैसी आपदाएं देखते हैं तो लगता है मानो संतों की ये वाणी साक्षात हो रही है। महामारी और युद्ध। संत अच्युतानंद दास ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग के अंतिम समय में रोग बढ़ेंगे, महामारी फैलेंगी और मानवता युद्धों में झुलस जाएगी। श्लोक: रोग व्याधि व्यापी जगत, मानव माने ना विधि विधात। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में हमने महामारी और बढ़ते युद्धों को अपनी आंखों से देखा है। क्या यह संकेत नहीं कि हम अंतिम समय के करीब हैं? उन्होंने चेताया था कि नकली धर्म गुरु और पाखंडी लोग समाज को गुमराह करेंगे। आज सोशल मीडिया पर कितने ही लोग धर्म के नाम पर ठगी और राजनीति करते हैं, लेकिन अंधकार के बीच उन्होंने आशा भी दिखाई। जब पाप अपने चरम पर होगा, तभी दिव्य अवतार का आगमन होगा। धर्म और अधर्म का युद्ध होगा और उसके बाद सत्य युग की शुरुआत होगी। श्लोक: सत्य उदय अंधकार मिटे, धर्म बजे जब अधर्म हिटे। इसका अर्थ है कि प्रलय अंत नहीं बल्कि नए युग की शुरुआत है। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास ने भविष्य मालिका में जो लिखा था वो अब हमारी आंखों के सामने सच होता दिख रहा है। प्रकृति का प्रकोप। आज दुनिया के हर कोने में बाढ़, तूफान और भूकंप जैसी आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो कहीं समुद्र का पानी तटवर्ती शहरों को निगल रहा है। हाल ही में एशिया और यूरोप में आई बाढ़ ने हजारों घर तबाह कर दिए। भीषण गर्मी और आग। आज धरती की गर्मी इतनी बढ़ गई है कि जंगल जलकर राख हो रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, ग्रीस और अफ्रीका में लगी आग ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। क्या ये वही आकाश से आग बरसने वाली भविष्यवाणी नहीं है? बीमारी और महामारी। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि एक वायरस ने पूरी दुनिया को झुका दिया। लाखों लोग मारे गए और आज भी नए नए रोग पैदा हो रहे हैं। संत अच्युतानंद दास ने लिखा था कि कलयुग में अदृश्य रोग आएंगे, लोग डर से घरों में कैद होंगे। क्या ये आज का सच नहीं है? युद्ध और आतंक। आज पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व की जंग और बढ़ते परमाणु हथियार का खतरा, ये सब इंसानियत को विनाश की ओर धकेल रहे हैं। जब मनुष्य अपने ही भाई का खून बहाएगा, तभी प्रलय निकट होगी। लोभ और पाप का साम्राज्य। आज इंसान पैसे और शक्ति के पीछे इतना भाग रहा है कि उसे धर्म, सत्य और मानवता की कोई परवाह नहीं। रिश्वत, भ्रष्टाचार, अन्याय और पाप आम हो चुके हैं। क्या ये वही कलयुग का अंत नहीं है जिसका वर्णन भविष्य मालिका में है? दोस्तों, ये सब देखकर साफ लगता है कि प्रलय कोई कल्पना नहीं रही, बल्कि हमारी आंखों के सामने उतर रही है। अब सवाल ये है कि हम इन हालात से क्या सीखते हैं? क्या हम धर्म और सत्य की ओर लौटेंगे या पाप और अधर्म में डूबे रहेंगे? देवभूमि की चेतावनी, हिमाचल और उत्तराखंड की तबाही। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास ने भविष्य मालिका में साफ कहा था कि जहां धर्म की जड़ें हिलेंगी, वहां प्रकृति प्रकोप बरसाएगी। आज ये बात सबसे ज्यादा देवभूमि हिमाचल और उत्तराखंड में सच होती दिख रही है। वो धरती जहां कभी ऋषि मुनियों ने तपस्या की, जहां गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं, आज वहां प्रकृति का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ और भूस्खलन। हर साल उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटने, बाढ़ आने और भूस्खलन से सैकड़ों जानें चली जाती हैं। कभी पूरे गांव मलबे में दब जाते हैं तो कभी नदियां उफान मारकर पुल और घर बहा ले जाती हैं। धर्म का अपमान और बढ़ता पाप।
संतों ने कहा था, जब मनुष्य देवभूमि में भी अधर्म करेगा, जब मंदिरों के आसपास पाप और अपवित्रता बढ़ेगी, जब लोग गंगा यमुना को गंदा करेंगे, तब प्रकृति अपना क्रोध दिखाएगी। आज वही हो रहा है। गंगा और यमुना जैसी नदियां जिन्हें देवता मानकर पूजा जाता है, उनमें प्लास्टिक और गंदगी फेंकी जा रही है। तीर्थ यात्राओं में आस्था के नाम पर दिखावा और व्यवसाय बढ़ गया है। लोग देवभूमि की मर्यादा भूलकर वहां भी पाप और अधर्म में लिप्त हो रहे हैं। देवताओं की नाराजगी। जहां देवता बसते हैं वहां पापियों की भीड़ नहीं टिक सकती। यही कारण है कि हिमालय बार बार कंपकपाता है, पहाड़ टूटते हैं, नदियां उफनती हैं, क्योंकि यह भूमि सिर्फ आस्था और धर्म के लिए बनी है, न कि लोभ, पाप और अपवित्रता के लिए। दोस्तों, देवभूमि की ये तबाही हमें चेतावनी दे रही है कि अगर हमने अब भी धर्म का पालन नहीं किया, प्रकृति और नदियों का सम्मान नहीं किया और पाप में डूबे रहे, तो आने वाला समय और भी भयावह होगा। श्लोक: गंगा यमुना जब क्रोध करें, धरती पर मानव त्राही त्राही करे, देवभूमि न सह पाए अपमान, तभी होगा प्रलय का निदान। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास ने अपनी भविष्य मालिका में साफ लिखा है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब मनुष्य का कोई सहारा नहीं बचेगा। न धन, न ताकत, न विज्ञान और न ही सत्ता, किसी की भी शक्ति उसे प्रलय से नहीं बचा पाएगी। कलयुग के अंत समय में केवल हरि नाम ही नाव बनेगा। सोचिए, जब चारों ओर अंधकार फैला होगा, जब धरती कांप रही होगी, समुद्र उफन रहे होंगे, आकाश से आग बरस रही होगी और मृत्यु का भय हर तरफ छाया होगा, तब मनुष्य कहां जाएगा? कौन उसे बचाएगा? उस समय केवल भगवान का नाम ही रक्षा करेगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्लोक: भागवत महापुराण। कलौ नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा, हरिनाम संकीर्तनम केवलम भव तारणम। अर्थात कलयुग में भगवान के नाम के सिवा और कोई उपाय नहीं है। केवल हरि नाम का संकीर्तन ही भवसागर से पार कराने वाला है। धन, शक्ति और विज्ञान क्यों असफल हो जाएंगे? आज इंसान को लगता है कि विज्ञान उसकी रक्षा कर लेगा, लेकिन विज्ञान भी प्रकृति के सामने छोटा है। महामारी आने पर दुनिया के सबसे बड़े देश भी घुटनों पर आ गए। भूकंप और बाढ़ आने पर सबसे मजबूत इमारतें भी मिट्टी में मिल गईं। आग और गर्मी ने आधुनिक शहरों को भी राख कर दिया। संतों ने कहा है कि धन से धर्म नहीं मिलता, सत्ता से शांति नहीं मिलती और विज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता। केवल हरि नाम ही मुक्ति का मार्ग है। हरि नाम जप की शक्ति। जब मनुष्य पूरे मन से भगवान का नाम जपता है, तो नाम स्वयं उसकी रक्षा करता है। नाम केवल अक्षर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का स्वरूप है। नाम और नामी में भेद नहीं है। कहा भी गया है, राम नाम मनमोहन प्यारा, संकट हरन सुख का सहारा। जिसके पास कोई उपाय नहीं बचता, उसका नाम जब भी भगवान तक पहुंचता है और उसके पाप कट जाते हैं। हरि शरण ही सच्ची सुरक्षा। आज जब देवभूमि तक कम कपा रही है, जब धर्म की नींव हिल रही है और अधर्म चरम पर है, तब हमें समझना होगा कि केवल भगवान की शरण ही बचा सकती है। हमें अपने जीवन को सरल बनाना होगा, अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा और हर पल भगवान का नाम जपना होगा। गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात, हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास की भविष्य मालिका हमें चेताती है। वो कहती है, प्रलय से बचने का एक ही मार्ग है, हरि की शरण और हरि नाम। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, सुरक्षा और मुक्ति आए, तो रोज थोड़ी देर भगवान का नाम जपिए। बच्चों को, परिवार को और समाज को भी हरि नाम सिखाइए। यही नाव है जो हमें प्रलय के महासागर से पार ले जाएगी। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि आज की दुनिया को बचाने का एकमात्र उपाय भगवान की शरण और हरि नाम जप है? अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसी ही और सच्चाई और धर्म की वीडियो लेकर। जब तक फिर से मुलाकात हो, तब तक भगवान का नाम जपते रहिए, सत्य के मार्ग पर चलते रहिए। जय श्री राम,
जय श्री कृष्ण। हर हर